अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, नौरंग कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के सदर मोहम्मद कलीमुद्दीन बाबा आज गोशा महल में एक जगह एक समारोह में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवाम से मुखातिब हुए और मुलाकात की। इनको मेहमानी खुसूसी के तौर पर यहां पर बुलाया गया। वाज़ेह रहे कि नौरंग कांग्रेस पार्टी से ये गोशा महल से राजा सिंह के खिलाफ खड़े रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को टिकट नहीं दी। यही वजह है कि कलीमुद्दीन बाबा यहाँ से लड़ेंगे। और इस मौके पर उन्होंने आवाम से बात करते हुए कहा कि हर समाज के लिए वो काम करेंगे और उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे। मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। हिंदुस्तान की तारीखों में आज बहुत ही हो रहा है और मैं वाल्मीकि समाज बचपन से देखता हूँ, बहुत ही भाईचारे का समाज है और मैंने बहुत सारी यात्राएं आप लोगों की देखी और बहुत सारे काम देखे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि वाल्मीकि समाज जहाँ जहाँ आई है आगे नहीं बढ़ रहा। हमारे तेलंगाना की हिस्ट्री में एक गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है कि जहाँ वाल्मीकि समाज को बड़े बड़े वादे तो करते हैं और बहुत सारे मेरे जैसे आते होंगे और आते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ अधिकारों की लड़ाई को लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अगर लड़ना है तो अपनी अधिकारियों की लड़ाई लड़ना है, अपने डेवलपमेंट के लिए लड़ना है, अपने भविष्य के लिए लड़ना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। तो सभी अभी ये मौसम भी है कि इलेक्शन का मौसम है, बहुत सारे लोग आएंगे, वो बीजेपी से आएंगे, हिमायत तो नहीं खड़े रहती यहाँ पर, टीआरएस के आएंगे, कांग्रेस के आएंगे। मैं भी कांग्रेस का जो है लड़कर अलग हुआ एक हिस्सा हूँ। तो मेरे भाई, मैं आज आप लोगों की दावत कबूल किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिल करके कि कहा हाँ हमारे पास गंगा जमुना तहजीब आज जिंदा है। ये एक मिसाल है कि गंगा जमुना तहजीब आज भी जिंदा है। तो इस बात के लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहने आया हूँ कि जब तक हम अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं लगाएंगे और हम मजबूत नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जात, मजहब, धर्म ये सब हमारे अंदर, हमसे मजहब जुड़ा हुआ है और हम मजहब के है बराबर है। किसी का मजहब सम्मान नहीं, कोई मजहब किसी के ऊपर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देता। पर यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में एक माहौल आगे गोशा महल का एक आदमी अगर कुछ बुरा होता है तो सारे गोशा महल के लोगों के ऊपर यहाँ जाती है। ये बात को सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी मजहब के बारे में बात करने से अच्छा गोशा महल की आवाम के बारे में बात करें, गोशा महल के इनके डेवलपमेंट के बारे में बात करें। क्यों यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं आ सकता, क्यों यहाँ पर स्कूल नहीं आ सकता, क्यों यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, क्यों यहाँ पर एक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे खींच कर रखा है। मैंने गोशा महल की बहुत सारी गलियां फिरी, बहुत सारा जानता हूँ गोशा महल। गोशा महल के अंदर अगर बदलाव लाना है तो हमारे सभी समाज के लोग, जैसे कि मैं आज वाल्मीकि समाज के अंदर आया हूँ और मैं फिर से जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सम्मान दिया बुला करके और कुछ बात करने का मौका दिया, तो इसके लिए। और मैं यहाँ पे जानता नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में नया हूँ, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी नया हूँ, तो आगे आगे जानने लगेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर एक बात कहने के लिए आया हूँ कि मेरे भाई, ये आपका जो अधिकार है, इस समाज से बड़े बड़े बोलने वाले आते हैं। मैं उस समंदर को छोड़कर आया हूँ जहाँ पर नाइंसाफी हुई। कांग्रेस पार्टी में मैं पिछले 10 साल लगातार कांग्रेस के भाग को बुलंद करने के लिए आवाज लगाई। जब मैंने टिकटों का बंटवारा देखा तो मैंने कहा कि बिल्कुल गलत है। हर समाज को जीने का हक है और हर समाज को लड़ने का हक है और उनके भविष्य को बनाने का ये सरकारों का काम होता है। जो सरकारें मौजूदा में, चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार हो या हमारे स्टेट की सरकार हो, ये सरकारों से काम होता है कि जो समाज है उसकी इक्वलिटी लाइन के हिसाब से दिया जाए। मैं जानता हूँ कठिन रास्तों से गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुँच रहा है। आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे ये समाज की हालत है। आप
मेरी बात को चाहे समझे या ना समझे, मैं पहले इंसान हूँ, बाद में मैं मजहबी आदमी हूँ। सबसे पहले मेरा अगर मजहब है तो वो इंसानियत का है, और इंसान वही होता है जो एक दूसरे के प्रेम, एक दूसरे की भाईचारी में होता है। हमको बहुत सारा डेवलपमेंट हमारे को जाना होगा और हमारे भविष्य के बारे में सोचना होगा। और भविष्य को देखिए आप, हम सब के एक उम्र के लोग होंगे, ये हमारा टाइम खत्म हो गया और आने वाला जनरेशन का टाइम है। अगर वो जनरेशन को अगर आप किसी आवाज में भटकाओगे तो वो जनरेशन भटकते जाएगा, उसके बाद का जनरेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एक तहजीब का पैगाम देते हुए हमको आगे जाना होगा। और जितनी भी पार्टियां हो, चाहे वो मेरी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, किसी की भी पार्टी हो, आप ये बात का सवाल जरूर करें कि भाई आप 5 साल में एक बार दिखते हो और 5 साल में एक बार आते हो और बोलते हैं। बोलने के बाद तो आप ये पूछे कि हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप के समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इस बात के लिए भाषण नहीं चलेगा कि हम डेवलपमेंट के बारे में बोल दिए चलेगा। और मैं तमाम मेरे साथियों और मेरे वाल्मीकि समाज के सदस्यों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पे पूरे मेरे वाल्मीकि समाज के भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827